हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तैयारी बढ़िया? चलो करते रहो, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। चलिए जी, आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन में अगला टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो ये कि पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये अलग चैप्टर है। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हम नहीं लगाएंगे। दिखाता हूं कैसे। पहले से पार्शियल फ्रैक्शन किस काम आता है, राइट। पहला तो यह है कि ऊपर कोई भी टर्म है x की और नीचे 2 या 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। सेकंड केस ये हो सकता है कि हमारे पास नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एक लीनियर हो। ऑलराइट, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक हो और एक लीनियर हो। दो बातें नोट करिए। सबसे पहली बात, हम पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगा सकते हैं जब ऊपर की पावर नीचे की पावर से छोटी होगी। अगर ऊपर की पावर नीचे की पावर से बड़ी है या बराबर है तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो यह है कि न्यूमरेटर की पावर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी ऑलवेज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अगर बड़ी है या बराबर है तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 लीनियर इक्वेशन है और हमने देखा कि ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर 2 है। वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इसे लेट करते हैं। लेट दिस इज a अपॉन एक्स प्लस 2, b अपॉन एक्स प्लस 1। अगर तीसरी लीनियर होगी तो c अपॉन, चौथी होगी तो d अपॉन, ऐसा हम कितना भी कर सकते हैं। नाउ अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो पहले हम लेते हैं a के नीचे इसकी एक पावर, b के नीचे लेते हैं इसकी ही 2 पावर, और c के नीचे लेते हैं जो तीसरी टर्म आई है हमारी। ये है होल स्क्वायर और लीनियर में। नाउ एक है क्वाड्रेटिक नीचे होगी। अब सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक की पहचान। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है और हमने इसे एज ए क्वाड्रेटिक ट्रीट किया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वी कैन फैक्टराइज दिस और हम इन दोनों को अलग अलग लीनियर की तरह से लेंगे तो क्वेश्चन सही होगा। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पहले आप देखेंगे अगर फैक्टर हो रहे हैं, अगर नीचे किसी टर्म के फैक्टर हो रहे हैं तो यू शुड फैक्टराइज इट फर्स्ट, देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। और फैक्टर नहीं हो रहे हैं और वो पावर 2 में है, देन दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे। तो पहले तो हम लेते हैं लीनियर या पहले क्वाड्रेटिक लेते हैं। क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा ax प्लस b आता है और तीसरा है लीनियर, वो हमारा x प्लस 2 हो गया। ठीक है जी। अब पहली बात तो ये कि हम a b c को शफल कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि मुझे a के नीचे रखना है। मैं चाहता तो c के नीचे रखता, b के नीचे ये, a के नीचे, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मुझे निकालनी है इसमें a b c की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम लेते हैं एलसीएम राइट हैंड साइड का। मान लो मैंने फर्स्ट केस लिया। फर्स्ट केस में मैंने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम तो यही आएगा हमेशा। देखिए, आप देख लीजिए, एलसीएम मैं अगर लूंगा तो मेरा एलसीएम आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और ऊपर आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल टू में हमारे पास है 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये टर्म तो मैटर करेगी नहीं क्योंकि दीज आर सेम, ये खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास बना दिस रिलेशन कि दिस इज इक्वल टू दिस और हमें निकालनी है a और b की वैल्यू। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं। वो शॉर्टकट क्या होता है? वो शॉर्टकट ये होता है कि जितनी भी टर्म्स है, जैसे यहां पे a के साथ है और b के साथ एक टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, हम एक एक बार सबको 0 पुट करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने x प्लस 1 को 0 पुट किया तो उससे x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी ना। तो मैंने पूरी इक्वेशन में एक बार x को -1 पुट कर दिया
राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। जब मैंने ये वैल्यू -1 यहां पुट की तो ये हो गया -3 -2 -5। ये टर्म 0 हो गई क्योंकि -1 है तो ए भी 0 हो गया। यहां रखा तो 1 आ गया तो बी आ गया, तो मेरी डायरेक्ट बी की वैल्यू आ गई -5। देखो शॉर्टकट कितना आसान है, आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम एक बार इसको 0 पुट करते हैं। जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी -2, तो मैंने -2 पुट कर दिया पूरी इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन पुट करना होता है, यहां पुट करते हैं तो -6 -2 -8 आ गया। ये रखेंगे तो 0 हो जाएगी और यहां रखेंगे तो मेरा आएगा -a, तो इससे मेरी a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है जी, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, जब मैंने पार्शियल लगाया, जो मेरा क्वेश्चन था वो मेरा क्वेश्चन था ये, और जब मैंने पार्शियल लगाया तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, dx नहीं लगाया, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब मेरी a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो मुझे a की और b की वैल्यू यहां पुट करनी है, तब करना है उसका इंटीग्रेशन। लेकिन मैं लिखूंगा इसे इक्वल टू a मेरा आया -5, तो -5 अपॉन x प्लस 2, और a वाला आया मेरा 8, पहले a लिखेंगे ना, 8 अपॉन x प्लस 2 -5 अपॉन x प्लस 1, और यहां आएंगे dx क्योंकि यहां मैंने पार्शियल नहीं अप्लाई किया। ठीक है, बस अब दोनों का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 8 log x प्लस 2 -5 log x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया था। अब जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन लिया है मैंने वो असाइनमेंट से लिया है, और ये पहला क्वेश्चन है आज के असाइनमेंट का। तो मैंने सबसे पहले से लेट कर लिया, जैसे हम हर बार करेंगे। अब लेते हैं इसका एलसीएम, इस पार्ट का एलसीएम, और जो हमेशा यही आएगा, आप कभी भी देखना अगर आपने सही किया है तो इस पूरे का एलसीएम हमेशा ही आएगा। ठीक है जी, तो जब एलसीएम ले लिया मैंने तो मेरा एलसीएम तो ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, और ऊपर आएगा a इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, b के साथ आएगा x प्लस 3, और c के साथ आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब वही करेंगे, नीचे की टर्म तो खत्म हो गई। हमारे पास बचता है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 c इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब पहले शॉर्टकट लगाते हैं। मैं पहले क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी सारी वैल्यूज शॉर्टकट से नहीं आती हैं, उसके लिए एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको आज। सबसे पहले पुट करते हैं x प्लस 1 को 0, तो मेरी x की वैल्यू आ गई -1। जब मैंने x को -1 पुट किया, यहां पुट करते हैं तो -5 आया, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई क्योंकि यहां भी x प्लस 1 है। जब मैं -1 यहां पुट करूंगा तो मेरा आ जाएगा 2b, तो इससे मेरी b की वैल्यू आ गई डायरेक्ट -5/2। ऑलराइट, चलिए जी अब रखते हैं दूसरी टर्म x प्लस 3 को 0, उससे मेरी x की वैल्यू आएगी -3। जब मैंने इसको -3 पुट किया, यहां हो गया -11, ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहां हो जाएगा 4c क्योंकि -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इट बिकम्स 4c। इससे मेरी डायरेक्ट c की वैल्यू आ गई -11/4। अब आप देखो मेरे पास दो ही तो टर्म थी और मैंने दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दिया, लेकिन मेरी b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, अभी a की वैल्यू रह रही है। ठीक है जी, अब देखते हैं मेरे पास राइट हैंड साइड पे x की कितनी पावर्स है। एक तो x स्क्वायर आएगा ना मल्टीप्लाई करके, एक x की टर्म भी आएगी, x की टर्म भी आएगी, यहां पे आ रही है, और एक कांस्टेंट टर्म भी आएगी जिसमें x हो गई, 3 टर्म आएंगी। तो आप कोई सी भी एक टर्म ले सकते हैं, मर्जी आपकी, जो मर्जी हो आपकी। चलिए मैंने एक्स स्क्वायर टर्म ले ली। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर कहां कहां आएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर आएगा ना, उसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए आएगा। ठीक है,
यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर टर्म आएगी और साथ में सी है, तो मेरा आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर सी। ये आ गया राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहां पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए आई कैन पुट इट 0। एक्स स्क्वायर पे हट गया, यानी कोफिशिएंट ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर का, तो उससे a प्लस सी 0 आ गया, मेरी c की वैल्यू आ चुकी, उससे मेरी a की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई मेरी 11/4। मेरी अब तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। जब तीनों वैल्यू आ गई तो मुझे इन तीनों वैल्यूज को यहां पुट करना है और फिर तीनों को करना है अलग अलग इंटीग्रेशन। जैसे मैंने एक वैल्यू पुट की यहां पे 11/4, तो ये हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन, अब मैं इंटीग्रेशन साइन ला रहा हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा मेरा 11/4 इंटू 1/x+1 dx। फिर हो जाएगा b की वैल्यू, b की -5/2, तो माइनस के 5/2 1/x+1 का स्क्वायर dx। c की वैल्यू है माइनस के 11/4, तो माइनस के 11/4 1/x+3 dx। बस आपको करना है इंटीग्रेशन, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, राइट। ये था सेकंड चीज। अब थर्ड चीज लेते हैं, जब क्वाड्रेटिक होगी। यही मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन लिया है, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी, ले लिया मैंने, सेम प्रोसीजर एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा सेम आता है, जैसे मैंने कहा था आपसे, एलसीएम विल बी ऑलवेज सेम। यहां आएगा ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। सेम सिस्टम, नीचे वाला कट गया, ऊपर कंपेयर कर दिया मैंने, तो मेरा ये बन गया, ठीक है जी। चलिए जी, पहले हम ये टर्म को 0 रखते हैं, x+2 को, तो मैंने x की वैल्यू रखी -2। जब मैंने -2 पुट किया तो यहां आ गया 4 - 2, 2 + 1 3 आ गया, ये टर्म पूरी 0 हो गई। यहां आया 4 + 1 5, 5c, तो उससे मेरी c की वैल्यू आ गई 3/5। अब मेरे पास और कुछ 0 रखने को है ही नहीं, देखो और टर्म तो ये तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरे पास कोई और टर्म नहीं है 0 रखने के लिए। अब मुझे कोफिशिएंट कंपेयर ही करने पड़ेंगे। यहां पे किस किस टर्म में आएगी, ये तो आएगी एक्स स्क्वायर, या आएगा x, या आएगा कांस्टेंट। तो पहले हम लेते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर कहां आएगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये आ गया कोफिशिएंट। इसकी इससे करूंगा नहीं आएगा, इसकी इससे करूंगा नहीं आएगा, इसकी इससे करूंगा नहीं आएगा। यहां पे आएगा a + c, और यहां पे एक्स स्क्वायर है, यस है, क्या कोफिशिएंट है उसका 1, तो a + c = 1 आ गया। c की वैल्यू आ चुकी मेरी, इससे मैं a की वैल्यू निकालूंगा, वो मेरी आ गई 2/5, दो वैल्यू आ गई। अब लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, या ले लो कांस्टेंट, मर्जी आपकी, चलो कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट नहीं होगा, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, 2b आएगा यहां पे कांस्टेंट में, 2b, और यहां पे है c, और इक्वल टू में 1, क्योंकि कांस्टेंट में 1 है। बस ये मेरी आपकी a की वैल्यू आ चुकी, c की वैल्यू आ चुकी, इससे मेरी डायरेक्ट b की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई 2/10, यानी कि 1/5, राइट। बस तीनों वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, मैंने कर दी वैल्यू पुट, a और b की। a की है 2/5x प्लस b की है 1/5/x² प्लस 1, c की वैल्यू है 3/5 x + 2 का इंटीग्रेशन। अब इसका तो आपको आता है, लॉग हो जाएगा। इसका कैसे करेंगे, 1/5 बाहर ले लेंगे और इसको अलग अलग कर लेंगे, 2x/x² प्लस 1 प्लस 1/5 1/x² प्लस 1। अब इसका तो हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसमें इसको t मान लेंगे, तो आपका क्वेश्चन 1/t बन जाएगा, log t बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके जो आपके कोर्स में है, ऑलराइट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब एक केस लेते हैं जब पावर ऊपर बड़ी होगी, मान लेते हैं ऊपर पावर बड़ी होगी, क्या पता। तो एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए, या बराबर लेते हैं पहले केस, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दो कंसेप्ट और है अभी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा,
ये क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद लग रही है मुझे। ठीक है जी, चलिए जी, दो कंसेप्ट। पहली बात, इसमें ऊपर नीचे पावर सेम है। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, x की पावर 4 आएगी, नीचे भी x की पावर 4 आएगी। ठीक है, तो वैसे तो हम डिवाइड करना चाहिए, वैसे तो ये करना चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूं क्या करना चाहिए आपको। इन सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये आ जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन नीचे आ जाएगा x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। तो कायदे में तो इसको इससे डिवाइड करना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर क्वेश्चन में सारी टर्म सेम है, जैसे यहां पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, सारी टर्म सेम है, तो ऐसा जब होता है तो हम उस टर्म को कुछ मान लेते हैं, मान लो y मान लिया, एंड व्हेन वी आर नॉट डूइंग डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पे dx है तो वो अभी भी dx ही रहेगा। हमने ये किया है ओनली सॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलराइट, सपोज करिए जब मैं पार्शियल लगाता हूं तो मैं इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाता, तो जब मैंने पार्शियल स्टार्ट किया तो मैंने एक्स स्क्वायर को y पुट कर दिया। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैंने आपसे कहा कि जब ऊपर नीचे पावर सेम हो तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट बी केयरफुल, पावर सेम होनी चाहिए। तो हम डायरेक्टली पार्शियल लगा सकते हैं, बस 1 ऐड करके, 1 अपॉन a अपॉन ये लीनियर है प्लस b अपॉन ये भी लीनियर है, तो आई कैन डायरेक्टली डू दिस। इससे आपका पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद डिवीजन बच गया। बट दिस इज, फिर क्या रहा हूं मैं, दिस इज ओनली अप्लाई व्हेन द पावर इज सेम। ठीक है, बड़ी होगी तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब लेते हैं इसका एलसीएम, से हर बार लेते हैं, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, यहां बचेगा y प्लस 3, यहां बचेगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 प्लस a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। अब आप ये कह रहे होंगे कि मैंने एक्स स्क्वायर को y क्यों रखा, मैंने एक्स स्क्वायर ही क्यों नहीं रहने दिया। उसकी वजह है, मान लेते हैं यहां पे चारों में एक्स स्क्वायर होता है ना, तो जब क्वाड्रेटिक होती है तो यहां लेता मैं ax प्लस बी, यहां लेता एक्स स्क्वायर, यहां लेता cx प्लस डी, और यहां होता एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास निकालने के लिए 4 वेरिएबल होते a b c d। वो भी तरीका ठीक होता, थोड़ा सा लेंथी हो जाता बस। ठीक है, तो मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसा किया कि मैंने एक्स स्क्वायर को y सपोज कर दिया, जिससे कि मेरी टर्म सिंगल टर्म आ गई, मतलब लीनियर आ गई। ठीक है जी, तो मुझे a और b लेट करने पड़े, c और d लेट करने नहीं पड़े, बस ये वजह थी इसकी। ठीक है जी, चलिए बस अब तो सिंपल है। एक बार y को रखेंगे -3, क्योंकि 2 टर्म है, एक तो ये टर्म है और ये टर्म है। a और y को रखेंगे -4, उससे आपकी आ जाएगी a और b की वैल्यू, उसे पुट करेंगे यहां पे और फिर करेंगे तीनों का इंटीग्रेशन, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये था जब जब ऊपर नीचे पावर सेम हो। एक क्वेश्चन और है मेरे समझ में, ही है क्वेश्चन नंबर 2, आप अपना आप करिएगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। एक और कंडीशन होती है, ये एक फॉर्म है, अगर ये फॉर्म आएगी तो आप क्या करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1, या आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 1। तो बेसिकली फॉर्म है, ये फॉर्म क्या है, अगर फॉर्म हो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n, और यहां प्लस माइनस कुछ भी हो, ये फॉर्म होती है। अगर ये फॉर्म आएगी तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे n कितना है 6, तो आप ऊपर नीचे x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे कितना है n 8, तो x की पावर 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहां पे कितना है n, वो n ही है, तो x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये करने से क्या होगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो इट बिकम्स x की पावर 8, और अब मैं x की पावर 8 को t मान लूंगा, जिससे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आपको पावर 8 सॉल्व करनी नहीं पड़ेगी, केवल t वैल्यू आ जाएगी, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में आसानी होगी। मैं यहां भी यही करता हूं, मैंने किया x की पावर n माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई हो गए, बन गया x की पावर n, और ये हो गया x की पावर n प्लस 1,
ऑलराइट, चलिए जी, अब मैं x की पावर n को t मान लेता हूं, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एन डी टी। ठीक है जी, मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा आ गया वन अपॉन एन डी टी अपॉन टी टी प्लस वन। ठीक है जी, अब एक तरह तो मैंने किया पार्शियल लगाने का, आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो इसे, दिस इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। ये है पार्शियल फ्रैक्शन जो मैंने आपको सिखाया आज। आप चाहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन ना लगाऊं तो ऐसा पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वालिटी बन रही है, यू कैन यूज मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी, अब कल बताया था मैंने आपको, टी का कोएफिशिएंट है 1, उसका हाफ से मल्टीप्लाई 1/2, उसका स्क्वायर तो 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरा बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यू कैन डायरेक्टली डू दिस। ठीक है, आपकी मर्जी। ऑलराइट, तो अब मेरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो कि इंटीग्रेशन में याद करने पड़ते हैं, जिनका कंसेप्ट हल्का सा आपको रिवाइज करना पड़ता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है काफी, तो मैं पहले आपको डेफिनेट का हिंट देता हूं, उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 6, 7, 8 क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिना अगर आपने नहीं किए पहले तो होने मुश्किल होते हैं। ठीक है, इसलिए एक बार कर लो तो आपको आसानी से आ जाएगा। राइट, चलो पहले चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट क्या होता है, लिमिट लगी होती है 1 to 4 सपोज, और कोई भी फंक्शन दे रखा, मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको सिंपल ये करना है कि पहले आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x³/3, फिर आपको लिमिट लगानी है इस तरह से। अब लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहले लिमिट अप्लाई होती है अपर लिमिट, यानी ऊपर वाली लिमिट, नीचे होती है लोअर लिमिट, फिर नीचे वाली लिमिट। तो पहले मैंने x को रखा 4 यहाँ पे, तो 4⁻³ मैंने x को रखा 4 बस कर दिया, माइनस लगाया, अब x को रख दिया 1, तो 1³ सॉल्व कर लिया इसे, 64/3 माइनस 1/3, ये आ गया 63/3, यानी 21 मेरा आंसर आ गया। ये है डेफिनेट, जब हमें डेफिनेट में सब्स्टिट्यूट t वैल्यू सपोज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन है 0 to π/4 sin 2x dx। राइट, तो आपने किया इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, sin 2x होता है माइनस के cos 2x/2, और आपने डायरेक्टली लिमिट लगा दी, चाहो तो माइनस बाहर ले लो, फिर हो जाएगा cos 2 into π/4 माइनस cos 0, ये हो गया π/2, ये 0 वैल्यू होती है, ये हो गया -1, तो मेरा 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट। जब हमने कोई टी सपोज नहीं करना है तो ऐसा करते हैं। अब एक लेते हैं जब टी सपोज करते हैं। ठीक है, चलो पहले उससे पहले 8 क्वेश्चन देते हैं। 8 क्वेश्चन अपने आप में एक महाभारत है, अपने आप में महाभारत है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि ऊपर की पावर नीचे की पावर से बराबर है। अच्छा, बराबर है तो आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा है कि हमें डिवाइड करना नहीं पड़ता, बट उसके लिए हमें नीचे के फैक्टर होने चाहिए। तो आप चेक करो कि नीचे के फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, एक तरीका मैंने कुछ सॉल्यूशन में किया है, वो आप देखना, वो सेकंड तरीका है, वो आप चाहो तो उससे कर सकते हो। मैं एक तरीका यहां बता रहा हूं आपको। हम देखते हैं नीचे फैक्टर हो रहे हैं क्या, हाँ नीचे फैक्टर हो तो रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 बाहर ले लूं, 1 to 2 x² अपॉन, ये हो गया, इसके फैक्टर हो जाएंगे x+3 इंटू x+1। ठीक है, जो मैंने सॉल्यूशन में किया है वो लगभग 1-1.5 पेज का क्वेश्चन है। अब यहां जो बैठेगा वो बैठेगा आधे पेज का, डिपेंड आपका करता है, जो मर्जी आप एडॉप्ट कर लो। तो अब मैंने लगाया इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी, अब पावर सेम है, देखो देखो ध्यान देना, पावर सेम है, तो मेरे पास ऑप्शन है 1 + a/x+3 + b/x+1। राइट, डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, तो x+3 x+1 + a × x+1 + b × x+3। ये 5 चल रहा है, 5 का मुझे मतलब नहीं है, 5 लास्ट में लगा दूंगा मैं। अब रखते हैं दो वैल्यू, एक बार इसे 0 पुट करते हैं, तो x में रखेंगे -1, एक बार x में रखेंगे -3। जब मैंने -1 पुट किया तो यहां हो गया 1, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, यहां बच गया 2b, तो b की वैल्यू आ गई मेरी 1/2। एक बार ऐसे रखा मैंने -3,
ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहां हो गया 9 और ये हो जाएगी माइनस के 2a, तो उससे मेरी a की वैल्यू आ गई माइनस के 2/9। दोनों वैल्यूज मैंने यहां पुट करी, a की और b की, और फिर तीनों क्या इंटीग्रेशन लिमिट ऑलरेडी लगी हुई। ठीक है जी, चलिए जी, 1 तो ऐसी देगा, 1 का हो जाएगा x, a की वैल्यू है माइनस के 2/9, तो ये जाएगा माइनस के 2/9 और इसका हो जाएगा log x प्लस 3। ऑलराइट, उसके बाद b की वैल्यू 1/2, b की 1/2 पुट करेंगे तो ये जाएगा 1/2 log x प्लस 1 और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम डायरेक्टली 1 से 2 और 5 बैठा हुआ है मेरा बाहर, ये वाला 5। ठीक है जी, बस अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है। पहले x को रखेंगे 2, पूरे में रखेंगे, पूरे में मैं दिखाता हूं एक बार, ये मिटा देता हूं मैं। जब मैंने x को रखा 2 यहां पे, 5 तो चल रहा है बाहर, ये पूरे में बाहर चलेगा। जब 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/9 log 5 प्लस 1/2 log 3, ये तो लगाया मैंने ऐसे। अब माइनस लेते हैं, अब रखते हैं 1, तो 1 माइनस 2/9 log 4 प्लस 1/2 log 2। ठीक है, 5 चल रहा बाहर एज इट इज। अब देखिए 2 माइनस 1, ये तो 1 हो गया। इन दोनों में से मैंने 2/9 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया माइनस के 2/9 कॉमन आ गया, log a अपॉन माइनस बी होता है log a अपॉन बी। ऑलराइट, ऐसे ही लगाया, प्लस 1/2 बाहर ले लिया, log a माइनस log b log a अपॉन b, और ये मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट, आधे पेज का क्वेश्चन हो गया। मैंने जानबूझ के आपको सॉल्यूशन में वो भेजा है कि आपको दोनों तरीके आ जाए, आपको स्मार्टनेस आ जाए आपके पास कि मैं क्वेश्चन को कैसे करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं, कैसे अच्छा है, कैसे शॉर्ट पड़ेगा, कैसे आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी अगला लेते हैं। अब लेते हैं जब t सपोज करना पड़ेगा मैं डेफिनेट में। चलिए जी, क्वेश्चन है, लिमिट है 4 से 9 और रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की पावर स्क्वायर dx। ठीक है जी, मुझे दिख रहा है कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो ऐसे कुछ आएगा, इसलिए मैंने 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को t सपोज कर लिया। अब किया मैंने इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस 3/2 एक्स की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt। ये होता है रूट एक्स, मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मेरे पास रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के 2/3 dt। मैंने पुट कर दी वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो गया dt माइनस के 2/3 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है जी, अब अगर मैं लिमिट यहां 4 और 9 लगाता हूं जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो ये गलत बात हो जाएगी। गलत बात क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल था x, तो लिमिट थी x की, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ t, तो लिमिट भी t की ही होनी चाहिए। इसे कहते हैं लिमिट चेंज करना, और ये आदत बहुत अच्छी है। आपको हमेशा जब भी आप t सपोज करेंगे तो आप लिमिट चेंज जरूर करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, चलिए मैंने लिमिट चेंज कैसे करते हैं, आपने कहीं पे t माना होगा ना, यहां माना है t मैंने, तो यहां हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों x की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब मैंने x को 9 पुट किया तो मेरी t की वैल्यू आ रही है 30 माइनस 9 की पावर 3/2। जब मैं 9 की पावर 3/2 सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर, तो 2 से 2 पावर कट जाएगी, ये आ जाएगा 27, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मैंने यहां पर लिमिट लगा दी 3 9 की जगह, क्योंकि अब लिमिट हो गई t की। ऐसे ही जब मैंने x को 4 पुट किया तो t की वैल्यू आएगी 30 माइनस 4 की पावर 3/2। सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 8, तो यह 22 आ जाएगी, तो मैंने लगा दी 22। ठीक है, अच्छा अब एक बात और नोट कर लो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि नीचे की लिमिट बड़ी आ गई ऊपर की लिमिट से, तो आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, इन्हें शफल कर दो, और जो बाहर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3 3 से 22 dt अपॉन टी स्क्वायर। अब करते हैं इंटीग्रेशन, अब ये सही फॉर्म में आ गया, तो 2/3 बाहर, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेना, मेरा होता है माइनस 1/t, और अब करते हैं लिमिट अप्लाई 3 से 22, बस तो 2/3 यह आ जाएगा माइनस के 1/22 प्लस 1/3, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था जब हमें t सपोज करना होता है और डेफिनेट पे लिमिट लगी होती है। एक और लेते हैं इसी का एग्जांपल।
चलिए जी, ये है क्वेश्चन है 1 से 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर और लिमिट है e की पावर 2x dx। तो जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको सब स्पेशल में, वो बाई पार्ट्स में बताया था मैंने आपको, क्या था फॉर्मूला वो ये था कि e की पावर x अंदर हो और अंदर एक फंक्शन हो प्लस उसी का डिफरेंशिएशन भी हो, तो इसका सीधा आंसर होता है क्या, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यस यू आर राइट, आपको पता है। तो ये कंडीशन यहां लगाएंगे, लेकिन एक पढ़ना है कि जहां पे जो x लिमिट है वो e की पावर में है, वो हमेशा x ही होना चाहिए या t होना चाहिए। तो मैंने इस क्वेश्चन में 2x को t सपोज कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया 1/2 dt आ जाएगा। इससे मैंने x निकाल लिया, वो आ जाएगी t/2। अब लिमिट चेंज करते हैं, जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो t की वैल्यू 4 होगी। सिंपल है। तो मैंने यहां लिमिट चेंज कर दी, लिमिट हो गई 2 से 4, dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt, 1/2 बाहर आ गया dt, यहां पर दिया e की पावर t। अब रखते हैं x की वैल्यू, जब मैं x रखूंगा t/2 तो ये हो जाएगा 2/t, ऐसे मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा t²/4। ठीक है, एक 2 से 2 गया, ये 2 पे पहुंच गया ऊपर, तो इस 2 से ये वाला 2 भी और ये 2 दोनों कट जाएंगे, तो मेरा बचेगा 2 से 4 1/t माइनस 1/t² e की पावर t। अब मेरा यही कंसेप्ट बन गया, नहीं बन गया, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। तो सीधा आंसर उसका e की पावर t इंटू 1/t। बस आपको लिमिट लगानी है, एक बार t को 4 रखना है और t को 2 रखना है, तो e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2। ठीक है, बच्चे गलती ये करते हैं कभी कि आपने लिमिट भी चेंज कर दी है और आप यहां पे इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू 2x भी पुट करते हो तब लिमिट लगाते हो। ऐसा नहीं करना है, जब आपने लिमिट चेंज कर दी है तो आपको t की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बाद में डायरेक्ट t में लिमिट ही लगानी है। ऑलराइट, चलिए अब करते हैं वो कुछ क्वेश्चंस जो एक बार आपको करने चाहिए, बिना करे वो क्वेश्चन आराम से नहीं होते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉपी मत करिएगा, सॉल्यूशन मैंने भेज रखा है, बस आप समझ लो। ठीक है, चलिए पहला है √10x, और अगर √cotx भी होगा तो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों एक तरह से होंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी, जैसे मैंने आपसे कहा था जब भी रूट में कोई चीज होती है तो उसे हम t² मान लेते हैं, ऐसा मैंने दूसरी वीडियो में कहा था इंटीग्रेशन की, तो मैं ऐसा ही फॉलो कर रहा हूं यहां भी। तो मैंने 10x को मान लिया t², इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, sec² dx इज इक्वल टू 2t dt, इससे निकालते हैं dx की वैल्यू, वो आ जाएगी 2t/sec² x dt। ठीक, यहां पुट करते हैं वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू ये हो जाएगा t और फिर dx की वैल्यू ये हो जाएगा 2t/sec² x dt। ठीक है, अब मेरे पास जब dt आ गया, इट मींस दिस इंटीग्रेशन इज विल बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं सभी कुछ को मुझे t में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इस sec² को लिखा 1 + 10² x dt। अब 10² x, मैंने 10x को मान रखा है t², तो ये हो जाएगा t की पावर 4, तो ये हो गया 2t²/1 + t की पावर 4। ठीक है जी, अब यहां की बात क्वेश्चन टेक्निकल है, मैंने इस 2t² को लिखा t² + t², लिख सकते हैं ना, एक ही बात है ना, एक में कर दिया +1, एक में कर दिया -1, और दोनों के नीचे अलग अलग ये 1 + t4 आ गया, और ये दो अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट हो गए। ठीक है, अब आप इस देखो कि ये दो क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मतलब मैं क्या क्वेश्चन आ गया 1/1 + x²/1 + x की पावर 4, देखो सेम क्वेश्चन है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको हम ऐसे करेंगे जैसे इनको करेंगे। ठीक, ऊपर नीचे दोनों में x² से डिवाइड करना है आपने। ठीक है जी, डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर हो गया 1 + 1/x², नीचे हो गया x² और t² है, और नीचे हो गया t² + 1/t²। ऐसे ही इसमें हो गया 1 - 1/t², और नीचे हो गया t² + 1/t²। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, ऊपर देखिए प्लस है और यहां पे माइनस है, तो अगर ऊपर प्लस है
तो पहले आप करेंगे -2 +2, और अगर ऊपर माइनस है तो करेंगे आप +2 -2, मतलब जो साइन ऊपर है उसका अपोजिट पहले लिखेंगे। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि ये बन जाएगा अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर, और ये किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर? ये बन जाएगा आपका t-1/t का होल स्क्वायर +2। ऐसे यहां पे ये बन जाएगा पूरा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 1-1/t² एज इट इज, ये बन जाएगा t+1/t का होल स्क्वायर -2। ठीक है जी। अभी दो क्वेश्चन क्रिएट हो गए। पहले वाले में हम t-1/t को मान लेंगे u, और दूसरे वाले में t+1/t को मान लेंगे v। मैं अलग अलग मानना पड़ेगा क्योंकि दो आर अलग अलग करना है। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1+1/t² dt = du, इसका आएगा 1-1/t² dt = dv। और देखिए यही चीज बैठी है मेरे पास ऊपर, यहां बैठी है ऊपर 1/1+t², यहां बैठा 1/1+-t², दोनों में dt बैठा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन बन गया मेरा du/, इसको लिखा मैंने t², और इसको लिखूंगा मैं √2 ऐसे मैंने इसमें किया। ये पूरा ऊपर तो हो गया dv, और नीचे हो गया t² -√2। बस अब आपको डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूले। इसमें लगेगा 1/x² + a² का, अगर आपने वीडियो ना देखी हो देख लो दोबारा। इसमें लगेगा 1/x² - a² का, और मेरे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला में है, वो है √10x + √cot(x). ठीक है जी। तो ये काम सेम। अब यहां अंतर क्या आएगा? जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, पहले मैं इसको लिखूंगा, ये तो 10x एज इट इज, इसे लिखूंगा 1/√10x। ठीक है जी। अब करते हैं वैल्यू पुट। जो पहले की वैल्यू है आपके बाद यहां पुट करता हूं मैं। ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 1/t, तो ये हो गया t+1/t, और dx की वैल्यू पुट कर दी मैंने, जो देख रही 2t/6² dt। अब जैसे पहले किया था, sec² हो जाएगा 1+10²x, 1+t4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं उसमें इस बार, इसका ऐसे ले लिया t² + 1/t, और यहां हो गया 2t/1+t⁴ dt। t से t कट गया, बाहर आ गया 2, तो ये हो गया 1+t²/1+t4। अब ये क्वेश्चन हमारा यही बन गया जो मेरा कहा था ये। तो मतलब ये समझो, ये जो डबल क्वेश्चन है ये √10x के आधे पार्ट के बराबर भी नहीं है। बस अब इसका करना है आपने, पहले d² डिवाइड, फिर ये आ जाएगा, फिर इसको u मानना है। सेम क्वेश्चन, यही आंसर आएगा इसका। ऑलराइट, ठीक है। बट ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं, वरना फिर भूल जाओगे आपने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बढ़िया है। ये है sin 8x - cos 8x, और नीचे है 1 - 2 sin²x cos²x। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन। क्या ट्रिक है इसमें? इसमें ट्रिक ये है कि हमें इस 1 को क्या लिखना है। हमें इस 1 को लिखना है, बता दूं, हमें लिखना है sin² x + cos²x। ये सबको पता है, का स्क्वायर लिखना है। बस ये ट्रिक है इसमें। ये ट्रिक सीख गए, क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने 1 को लिख दिया ये, और इसके ऊपर फैक्टर कर लिया मैंने, sin4x + cos4x, sin4x - cos4x। ठीक है जी। चलिए जी, ऊपर ये तो एज इट इज, और इसके मैंने फिर फैक्टर कर लिए, sin² x + cos² x, sin² x - cos²x, और नीचे इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, तो ये हो गया sin4x + cos4x + 2 sin² x
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कितना अच्छा हुआ, देखो क्वेश्चन का कैसा कैसे गिरेगा एकदम। ये इस पूरी टर्म से पूरी टर्म कट गई, नीचे बचे सिर्फ ये टर्म, ऊपर ये टर्म बैठी है, ये भी कट गई। ये क्या होता है 1। अब सोचो ये क्या होता है, मैंने पढ़ा है 11th में cos 2x का फॉर्मूला, वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज अपोजिट, तो ये जाएगा माइनस के cos 2x। बस ये पूरा क्वेश्चन, ये बचा इसका इंटीग्रेशन, तो आ गया माइनस के साइन 2x अपॉन 2, खत्म। बेसिकली इस 1 को मुझे ये रखना है, ये ट्रिक है इसमें, और कुछ नहीं है। चलिए जी अगला, अगला है dx अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए अंडर रूट। इसकी भी ट्रिक है भाई, ये ट्रिक ही क्वेश्चन है सारे, ये ट्रिक पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसमें क्या ट्रिक है, इस रूट के अंदर मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। ये साइन क्यूब एक्स, ये साइन एक्स, साइन 4x हो गए, इसे रूट से बाहर ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, और अंदर बचता है साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स dx। चाहो तो आप इसी स्टेप में इसको t मान लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा गारंटीड। चलो और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको ऊपर ले गया, ये हो गया cos x स्क्वायर एक्स dx, और नीचे मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन a प्लस बी का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और इसके नीचे साइन एक्स अलग और इसके नीचे साइन एक्स अलग, ऊपर ऐसे बैठ रहेगा cos x स्क्वायर एक्स dx, नीचे यहां पे साइन साइन कट गया तो केवल cos बचा, और यहां बचा cos अपॉन साइन cot, तो साइन a इंटू कॉट एक्स, ठीक है जी। अब आप इस पूरे को t मान लो, अब आपका ज्यादा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन यहां भी हो जाएगा, t मान लोगे, क्वेश्चन यहां भी हो जाएगा, आपकी मर्जी है जो अडॉप्ट करना चाहो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। चलिए जी चलते हैं थोड़ी देर इनवर्स पे। मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है, पाई बाई 2, यस। तो इसका मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स भी पाई बाई 2 होगा। इट मींस दिस होल इज पाई बाई 2। बात करते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं इससे, तो cos इनवर्स रूट एक्स होगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पे, ये एज इट इज, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, नीचे आ गया पाई बाई 2, ठीक है जी। ऊपर और सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2, और पाई बाई 2 इसके नीचे भी, और पाई बाई 2 इसके नीचे भी, ये नीचे वाला पाई बाई 2 ये वाला हो गया, ये ऊपर आके हो जाएगा 4 अपॉन पाई, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, और इसमें हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया x का इंटीग्रेशन। अब बचा सिर्फ ये पार्ट, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको x को मानना है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर t, मर्जी आपकी कैसे मान लो। इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो dx हो जाएगा 2 sin t cos t dt। पुट करते हैं वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है sin 2t का, यहां पुट करता हूं वैल्यू, तो 4 अपॉन पाई। अच्छा, जब मैंने इस x को रखा sin स्क्वायर t, तो रूट से बाहर आके sin t, तो ये हो गया sin इनवर्स sin t, जो कि t बन जाएगा बाद में, और ds की वैल्यू sin 2t dt, ठीक है जी। बस ये बन गया t sin 2t dt माइनस x। बस अब आपको लगाना है इसमें बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये, बाई पार्ट लगाने के बाद t की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ के देखिएगा। अगर आपको दिक्कत आती है, अगर आपको किसी क्वेश्चन दिक्कत आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन बाहर से पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कोशिश करूंगा उसे बताऊंगा,
ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डीएक्स। ट्रिक सब में है, ये सब जितने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सब ट्रिक ही है। इसमें ट्रिक क्या है, इसमें मानना है एक्स को आपको कॉस स्क्वायर टी, ठीक है जी, डिफरेंशिएशन करते हैं, dx इक्वल टू हो जाएगा 2 cos t इंटू माइनस साइन टी dt। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 1 माइनस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, और ये हो गया माइनस भाग ले लिया 2 साइन टी कॉस टी dt, ठीक है जी। अब आप कहोगे मैंने यहां पे 2 साइन टी कॉस टी को साइन 2t नहीं रखा, क्यों नहीं रखा बताता हूं। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 1 माइनस कॉस टी होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 1 प्लस कॉस टी क्या होता है, यस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बचा साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2। अब पूछो मैंने इसको भी tan टी बाई 2 ले लिखा, क्यों ले लिखा, क्योंकि मुझे इस cos t बाई 2 को काटना है। अब काटूंगा किससे, मैं काटूंगा इससे, मैं इस sin t को फिर लिखूंगा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, और इस cos t को एज इट इज। अब ये cos t से cos t कट गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई की और 2 को बाहर ले गया, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t बाई 2 और cos t dt। 2 sin स्क्वायर t बाई 2 ये होता है 1 माइनस cos 2t, cos 2t आएगा क्योंकि यहां पे t बाई 2 इसलिए t आएगा, और इनटू cos t। बस अब आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -2 बाहर बैठा है cos t माइनस cos स्क्वायर t, दोनों का इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूं आपको, और सॉल्यूशन भी है। मेन चीज थी ये चीज, ये चीज मैं बता दी, समझा दिया आपको, इसके बाद तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन एक्स की पावर 4। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्या ट्रिकी है यार। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले लगाते हैं हम लॉग की प्रॉपर्टी। दो लॉग की प्रॉपर्टी सुनिए, मैंने आपको सुनाई मैंने आपको, log x की पावर n होता है n log x, और log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। दो चीज यूज होगी इसमें। तो पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी उल्टी लगाते हैं, यानी कि इसको हम ये लिखते हैं इस कंसेप्ट से यहां पे, तो ये चलेगा एज इट इज, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर, और इसके मैंने दो पीस कर लिए, कैसे कैसे, x और x क्यूब, ठीक है। क्यों किए, मैं इस x को ले जाऊंगा इस रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log, ये log a माइनस log b लगाऊंगा, ये प्रॉपर्टी, ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स क्यूब बाहर बैठा है एज इट इज, ठीक है जी। अब आप इतना कर सकते हो कि आप इसको इसी समय t मान सकते हो, और क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। बट एक स्मार्ट तरीका ये है कि आप इस एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर लो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां भी ऐसे कर लो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इससे आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहेगी। जब आप इसको t मानोगे तो आपको क्वेश्चन रूल नहीं लगाना पड़ेगा, इससे x का -2 कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको t मान लेंगे, ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा मेरा -2 माइनस 1/2 रूट टी log t। बस यहां तक मेन था, बस अब आपको लगाना बाई पार्ट इसमें और इसमें, बाद में टी की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको भेज दिया मैंने, देख लीजिए एक बार। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो देखने में मुझे भी थोड़ी सी बोरिंग होती है, आपको तो होती होगी, इसलिए मैं कभी भी बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा।
मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियो बनेगी, आप देखिए, जिससे आप देख के थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लें। sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 16 sin 2x। ठीक है जी, छोटी सी ट्रिक है इसमें। क्या ट्रिक है? ये तो ऐसी रहेगा, मैंने इस 9 को लिखा 25 माइनस 16, बस ये ट्रिक है इसमें। इससे क्या फायदा हुआ, मैं यहां से कॉमन लूंगा माइनस 16, ये बन गया 1 माइनस साइन 2x। अब सोचो 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, बताता हूं मैं आपको। 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x cos x, इट बिकम्स cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो मतलब बेसिकली ये जो मेरा ये पार्ट बना, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया ये एज इट इज, और 25 माइनस ये बन गया cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, बाहर 16 बैठा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। बस आपको क्या करना है, अब आपको cos x माइनस साइन x को t मानना है। इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x माइनस cos x, माइनस कॉमन ले लेंगे, dx इज इक्वल टू dt, ये बैठा हुआ है ऊपर, ये माइनस पहुंच जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस के dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर। ठीक है जी, ये बताया था मैंने आपको कैसे करते हैं, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो पहले हम 16 बाहर ले लेंगे कॉमन, 1/4 बाहर आ जाएगा, माइनस ये बाहर आ जाएगा, dt अपॉन अंडर रूट, ये बन जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब लगा देंगे इसे 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ऑलराइट। तो ये थे कुछ इंटीग्रेशन क्वेश्चन। और अभी डेफिनेट में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बता दिया है, प्रॉपर्टीज बची हैं। कल आखिरी वीडियो होगी इंटीग्रेशन की, खत्म करके फिर हम करेंगे एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका कोर्स खत्म। ऑलराइट, चलिए लाइक करना मत भूलो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और ना आ रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए कल मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।